इस हार को बनाने के लिए सुई में पहले 5 मोती लेंगे और फिर हर मोती में से एक एक लाइन निकालेंगे। अगर आप ज़्यादा लाइन बनाना चाहते हैं तो जितनी लाइन बनाने वाले हो उतने मोती लीजिए। अब हम पहले लाइट पिंक मोती, फिर गोल्डन मोती, ऐसे बारी बारी 10-10 लाइट पिंक और गोल्डन मोती लेंगे। क्योंकि सुई में 10 मोती से ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए वीडियो में मैंने 10-10 मोती के 2 सेट बना के दिखाए हैं। ये है पहला सेट और ये दूसरा सेट। मेरे गोपाल जी 3 नंबर साइज़ के हैं, इसलिए मैंने ये 10-10 मोती के सेट लिए हैं। अगर आपके गोपाल जी की साइज़ बड़ी है तो या तो ज़्यादा मोती के सेट लीजिए या फिर मोतियों की साइज़ बड़ी ले लीजिए। अब हम बारी बारी डार्क पिंक मोती और डायमंड रिंग लेंगे। हम 6 डार्क पिंक मोती और 5 डायमंड रिंग लेंगे। जितनी लाइनें हम बनाने वाले हैं उतनी ही डायमंड रिंग लेंगे और फिर हर लाइन में एक डायमंड रिंग और एक डार्क पिंक मोती कम करते जाएंगे। इतनी लाइन बन जाने के बाद आप इस लाइन को लड्डू गोपाल के ऊपर रख के उनकी साइज़ का नाप ले सकते हैं। इतनी लाइन उनके चरणों तक आनी चाहिए। अब हम पेंडेंट की दूसरी साइड के मोती लगाएंगे। उसके लिए पहले गोल्डन मोती और फिर लाइट पिंक मोती, ऐसे 10-10 मोतियों का सेट लेंगे। पेंडेंट के लिए अगर आपके पास डायमंड रिंग नहीं है तो आप बड़ी साइज का गोल्डन मोती भी ले सकते हैं। अगर आपके गोपाल जी छोटी साइज के हैं तो आप 5 की जगह पे 3 लाइनों का हार बनाइए। लाइन के एंड में हम फिर से 5 गोल्डन मोती लेंगे ताकि हर एक लाइन हम एक एक गोल्डन मोती से निकाल सकें। अब हम सुई को एक काले धागे की गांठ में से निकालकर वहां पे गांठ मार लेंगे ताकि छोर पक्का हो जाए। अब हम सुई को 4 गोल्डन मोती से निकालेंगे और दूसरी लाइन चालू करेंगे। अब हम लाइट पिंक मोती और गोल्डन मोती ऐसे बारी बारी दोनों के 8-8 मोती लेंगे। क्योंकि हमें ये लाइन पहले बनाई लाइन से थोड़ी छोटी बनानी है, इसलिए पहले बनाई हुई लाइन के मुकाबले हम इस लाइन में 2-2 मोती कम लेंगे, यानी टोटल 4 मोती कम आएंगे हर एक साइड पे। अब हम डार्क पिंक मोती और डायमंड रिंग वाला पेंडेंट बनाएंगे। इस बार हम 5 डार्क पिंक मोती और 4 डायमंड रिंग लेंगे। पेंडेंट की दूसरी साइड बनाने के लिए पहले गोल्डन मोती और फिर लाइट पिंक मोती, ऐसे दोनों के 8-8 मोती का सेट बनाएंगे।
अब पहले बनाई गई लाइन में इसको जोड़ने के लिए जो 5 गोल्डन मोती थे उसमें से एक गोल्डन मोती छोड़कर 4 गोल्डन मोतियों से सुई को निकालेंगे। अब सुई को काले धागे से निकालेंगे ताकि तीसरी लाइन बनाने पर धागा मुड़ न जाए। तीसरी लाइन के लिए सुई को हम 3 गोल्डन मोती से निकालेंगे। तीसरी लाइन बनाने के लिए हम 6 लाइट पिंक मोती और 6 गोल्डन मोती का सेट बनाएंगे और 4 डार्क पिंक मोती और 3 डायमंड रिंग का पेंडेंट बनाएंगे। तीसरी लाइन को आगे की 2 लाइनों के साथ जोड़ने के लिए हम सुई को 5 गोल्डन मोती में से 2 गोल्डन मोती छोड़कर 3 गोल्डन मोती से पास करेंगे। अब हम सुई को काले धागे से पास करेंगे ताकि चौथी लाइन बनाने के समय धागा ट्विस्ट ना हो जाए। चौथी लाइन के लिए हम सुई को 2 गोल्डन मोती से पास करेंगे। इस बार हम 4 लाइट पिंक मोती और 4 गोल्डन मोती का सेट बनाएंगे और 3 डार्क पिंक मोती और 2 डायमंड रिंग का पेंडेंट बनाएंगे। अब सुई को 5 गोल्डन मोती में से 3 गोल्डन मोती छोड़कर बाकी के 2 गोल्डन मोती से पास करेंगे और फिर काले धागे से पास करेंगे। आखिरी लाइन बनाने के लिए सुई को हम 1 गोल्डन मोती से पास करेंगे और अब की बार 3 लाइट पिंक मोती और 3 गोल्डन मोती का सेट बनाएंगे और पेंडेंट के लिए हम 2 डार्क पिंक मोती और 1 डायमंड रिंग लेंगे।
अब सुई को हार के साथ अटैच करने के लिए एक गोल्डन मोती से पास करके काले धागे में गांठ मार लेंगे और फिर वापस बाकी के 4-5 गोल्डन मोती से सुई को निकालेंगे और धागे को काट देंगे। ऐसा करने से फिनिशिंग अच्छा आता है।